तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपकी T1 सिलेबस में ग्रामर पोर्शन का। पहले लास्ट क्लास में हमने आपको लेटर कराया। लेटर्स राइटिंग जो है आपकी T1 के सिलेबस में मौजूद है और ये सेकंड टॉपिक मॉडल्स है। होप कि आप लोगों ने लेटर राइटिंग का जो पोर्शन है देखा होगा मेरा वीडियो, और अपनी कॉपी पे भी लिखा होगा, उम्मीद करते हैं। और इन सबको लिखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले चीज़ें हैं, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। मॉडल्स मॉडल्स जो है यानी कि ये वर्ब होता है, एक्चुअली में वर्ब होता है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आपने सुना है, हेल्पिंग वर्ब, तो मॉडल वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा है मॉडल आर आल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब्स और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं। तो ये आपकी बुक में से लिखा है, बुक ग्रामर वाले पोर्शन से लिखा है। आप बुक निकाल के देख भी सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे जो लिखा वो आपको कॉपी पे लिखना है, बुक वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक वाला मैंने यहीं पे बुक वाला लिखा है। सो बेटा, सम मॉडल वर्ब्स आर सम मॉडल एक्सिलरीज। कुछ मॉडल वर्ब क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। ये कुछ मॉडल वर्ब्स जो है आपकी बुक में दिया गया है और ये जो है इनको मॉडल्स कहलाता है, ठीक। यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज विथ परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, नेसेसरी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। इन सारी चीज़ों के लिए मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है। परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, नेसेसरी के लिए, एडवाइस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। इन सारे चीज़ों के लिए मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। और मैंने यहाँ पे टेबल जो बनाया है इस पे साफ साफ लिखा है कि कौन सा मॉडल वर्ब का फंक्शन क्या होता है और विद एग्जांपल मैंने समझाने की कोशिश। तो यहाँ पे देखो, मॉडल वर्ब इस वाले पोर्शन में लिखा है, फंक्शंस यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है, ठीक। सबसे पहला है मस्ट। मस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए जो चीज। तो मस्ट आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए है जो हमें ज़रूर करना चाहिए, वहाँ पे मस्ट होता है। यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न रेड। तुम्हें रुकना ही रुकना है, इसमें कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको मस्ट यूज़ करना है। और एक एग्जांपल मैं बता दूंगा, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो ये ऐसे चीज़ों पे हमेशा मस्ट का इस्तेमाल होता है। ओके बेटा, तो उसके बाद है मस्ट नोट। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्रोहिबिशन पे। प्रोहिबिशन में मना करना, कोई भी चीज़ जो नहीं करना चाहिए उस पे मस्ट नोट होना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल्स। हमें हॉस्पिटल में स्मोक करना नहीं चाहिए, ठीक है। यू मस्ट नॉट बीट एनिमल्स, यू मस्ट नॉट हीट एनिमल्स। तो ऐसे चीज़ों पे जो हमें करना नहीं चाहिए उस पे मस्ट नोट आता है। कैन हमेशा वहाँ पे आता है जहाँ पे एबिलिटी होता है। एबिलिटी मीन्स क्षमता, जो हम कर सकते हैं कुछ काम, एबिलिटी। या परमिशन, या को आप कई चीज़ें कहीं जाना है, परमिशन मांग रहा है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, वहाँ पे कैन का इस्तेमाल होता है। एबिलिटी देखो, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन स्विम, तो वहाँ पे स्विम आता है। परमिशन पे कैसे? कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तो इस तरह से परमिशन लेते वक्त भी कैन का इस्तेमाल होता है। आइए अब देखते हैं कुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एबिलिटी इन द पास्ट। अब देखो, कैन का पास्ट है, कैन जो है एबिलिटी इन द प्रेजेंट, कुड जो है एबिलिटी इन द पास्ट। इन माई ओल्ड डेज आई कुड रन फास्ट। तो बेटा ये कुड वही है, एबिलिटी इन द पास्ट। इन माई ओल्ड डेज आई कुड रन फास्ट, मैं बहुत तेज भागता था। पोलाइट परमिशन के लिए, कहीं आपको जाना है, परमिशन मांग रहे, पोलाइट बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही नरमी के साथ जब परमिशन मांगते हैं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड आई से समथिंग,
क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, या पोलाइट रिक्वेस्ट पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली, बहुत ही नरमी से, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, कुड यू प्लीज गिव मी वाटर, है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ों पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। कुड यू प्लीज ओपन द डोर, ओपन द विंडो, कुड यू प्लीज फेच मी द वाटर। तो ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट पे कुड का इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद आते हैं मे पे। मे कहाँ पे इस्तेमाल होता है? परमिशन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टॉयलेट जाना है, अगर आपको पानी पीने जाना है, आप कहते हैं ना मैं आई गो टू टॉयलेट सर, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, तो परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है आपको क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब उर्दू में शायद। शायद आपको अगर ठीक तरह से पता नहीं होगा, शायद आपको कंफ्यूज होगा कुछ चीज़ों में, आप शायद लगाते, शायद वो आया होगा, आपको पूरा पता नहीं है, श्योर नहीं है, तो वहाँ पे मे का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल इट मे रेन टुडे, शायद आज रेन होगा। आपको पूरा यकीन नहीं होता है रेन होता है कि नहीं होता है, पर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इट मे रेन टुडे, शायद आज रेन होगा। माइट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ये तो मे का पास्ट फॉर्म है। ही माइट गोन डियर, वो शायद वहाँ पे गया था, इस तरह से। या पोलाइट परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे आई सजेस्ट एन आइडिया, क्या मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूँ, इस तरह से। शुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? शुड वहाँ पे इस्तेमाल होता है कोई आपको एडवाइस देता है, आप किसी को एडवाइस देते हैं, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड स्टडी, यू शुड वर्क हार्ड। तो इस तरह से आप किसी को आप एडवाइस देते हैं ना, तो हमेशा वहाँ पे शुड का इस्तेमाल होता है। अब विल कहाँ पे होता है? डिज़ायर पे होता है, प्रॉमिस पे होता है। विल आपको कुछ डिज़ायर है, आप कुछ करना चाहते हैं, या प्रॉमिस आपने किसी को प्रॉमिस किया, वहाँ पे भी विल का इस्तेमाल होता है। आई विल गो देयर, जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, आई विल गो देयर, मैं वहाँ पे जाऊँगा। आई विल ब्रिंग यू आ बाइसाइकिल, में आपको बाइसाइकिल लाऊंगा, प्रॉमिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। नीड नोट का भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे नेसेसरी नहीं हो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो, वहाँ पे नीड नोट लगाते हैं। आई नीड नोट बाई टोमाटोस, मुझे टमाटोस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आपको नीड नोट लगाना है। ये नीड नोट, मस्ट नोट, विल, शैल, शुड, मस्ट, पूरा जो है आपकी बुक में दिया गया है, वही जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको ये वाला पोर्शन अपनी बुक पे लिखना है, जो मैं ये सेंड करूँगा, जो फोटोग्राफ, वो आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। और आपकी बुक में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है मॉडल्स के रिलेटेड, आप मॉडल का चैप्टर निकालो ग्रामर बुक का, उसमें मॉडल का जितना भी है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद भरो। नेक्स्ट लेसन में मैं सही आंसर आपको दूंगा, बट उससे पहले जो है आप कोशिश करो कि वो सही आंसर आप खुद निकाले, और बुक में ही आपको भरना है, वो कॉपी पे नहीं लिखना है, ठीक, और पेंसिल से लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।